अमेरिकन वफद जो है वो भी पाकिस्तान में मौजूद है। वो क्या एक्टिविटी हैं वो हम आपको बताएंगे। और उसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानी आए हुए हैं, उनकी खूब आओ भगत हो रही है, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा नाज़रीन, पीटीआई जो है वो एक अहम ऐलान करने जा रही है, सब हिल कर रह गए हैं, ये भी हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, पहला वफद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बताते हैं कि वो पाकिस्तान आया हुआ है। उनके लिए रखा गया कन्वेंशन जो है आज से शुरू है। उनको लोक विरसा उनका विजिट कराया गया। उसके अलावा जो है उनकी खूब आओ भगत की जा रही है। SIFC और वजारतों और नादरा उनकी मीटिंग्स भी होंगी। उसके अलावा मुशायरे का इनकाद किया गया है। उसके कामरान टैसूरी जो है मेहमान खुसूसी होंगे। तो ये 3 रोज़ा कन्वेंशन है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए रखा गया है। उनकी जो है खूब आओ भगत जारी है। और नाजरीन, वज़ीर आज़म हमारे भी खिताब करेंगे और उसके अलावा हमारे आर्मी चीफ भी खिताब करेंगे और उनकी जो है खिदमात उनको सराहा जाएगा और उनके मसाइल जो है उन पर भी गौर व फिक्र किया जाएगा और उनके हल भी तलाश किए जाएंगे। तो ये नाजरीन, ये वही ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिन्होंने गुज़श्ता जो अदवार में इमरान खान ने उनके लिए वोट का हक जो है वो कोशिश की थी। तो उनको वोट का हक किन लोगों ने नहीं दिया था, वो यानी नून लीग के लोग थे जिन्होंने सख्त मुखालफत की थी। यहाँ तक कि ख्वाजा आसफ का बयान मौजूद है कि ये लोग सिर्फ मुर्दे दफनाने पाकिस्तान आते हैं, इनका पाकिस्तान में क्या है। मगर अब जो है नाजरीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की अहमियत का नून लीग को बड़ी अच्छी तरह इदराक हो गया है और उसके नतीजे में नाजरीन उनकी खूब आओ भगत भी की जा रही है। तो वो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। तो चलो, इसमें जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है उनकी अहमियत का अंदाज़ा तो हुआ कि पाकिस्तान में यानी उनका कितना अहम किरदार है और पाकिस्तानी मैशियत को संभाला देने में उनका कितना कंट्रीब्यूशन है। ये अहमियत अब अच्छी तरह नून लीग को भी हो गई है। तो उसके अलावा नाजरीन, कांग्रेसमैन का 4 लोगों पर मुश्तमल पाकिस्तान में वफद आया हुआ है। उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात की है और आर्मी चीफ जो है उन्होंने जो है वो दहशतगर्दी के और अंदरूनी इस्तेहकाम के लिए और उसकी सलामती के लिए उन पर बातचीत हुई है। और कांग्रेसमैन जो है उन्होंने यानी पाकिस्तान के दहशतगर्दी के मुतल्लक और उसके निपटने के मुतल्लक जो इक़दामात हैं उनको बड़ी अच्छी तरह सराहा है। और इसके अलावा नाजरीन, दीगर जो अमूर हैं दिलचस्पी के, उस पर भी बड़ी तफसील से और बड़े अच्छे माहौल में जो है वो बातचीत हुई है उनके साथ। तो ये थी ताज़ा तरीन जो है वो जो कांग्रेसमैन का वफद अमेरिका से आया हुआ उनके मुतल्लिक़ खबर। उसके अलावा नाजरीन, अब आते हैं पीटीआई की जो है ईद से पहले बहनों की मुलाकात हुई थी। अब तक दोबारा जो है बहनों की मुलाकात जो है अलीमा खान और जो दूसरी बहनें हैं उनकी मुलाकात व अजीज़ व क़रीब की नहीं कराई जा रही। तो गुज़श्ता दिनों जो ईद के बाद जो अलीमा खान वहाँ पहुँची थी और उन्होंने कहा था कि मैं मुलाकात किए बगैर नहीं जाऊँगी, तो पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था और फिर
یعنی جو قریبی شادی حال تھا وہاں پولیس موبائل میں لے گئی اور گھنٹے دو کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا اور ان کو کہا کہ آپ نے ابھی جیل کی طرف نہیں جانا، گھر روانہ ہو جائیں۔ تو اس پر ان دنوں میں اسی روز جب علیمہ خان کی ملاقات نہیں کرائی گئی تو بیرسٹر گوہر و دیگر جو تھے وکلا ان کی ملاقات کرائی گئی تھی۔ انہوں نے پھر جا کر جو ہے وہ ایک اسپیچ کی بیرسٹر گوہر نے اور ان اقدامات کو جو ہے ان کی شدید مذمت کی تھی کہ ہم ان کی مذمت کرتے ہیں کہ علیمہ خان کی ملاقات کیوں نہیں کرائی جا رہی، مگر تاحال ناظرین یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور اب جو ہے وہ اعظم سواتی کا بھی مسئلہ ہم نے آپ کو بتایا تھا، مذاکرات جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے وہ جو ہے وہ جاری ہیں، اور اب انہوں نے اعظم سواتی نے یہ بھی کہا تھا کہ جب ہمارے جو ہیں سابقہ صدر جو ہیں عارف علوی وہ آ جائیں گے تو مزید مذاکرات آگے بڑھیں گے، مگر اب جو ہے معدنیات کے متعلق جو بل ہے جو خیبر پختونخوا سے پاس کرایا جانا ہے اس کے متعلق آج جو ہے وہ علی امین گنڈا پور جیل پہنچیں گے، عمران خان کو اعتماد میں لیں گے۔ تو وہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا عمران خان جو ہے اس کا جواب دیتے ہیں، اور یہ معدنیات کے متعلق بل جو ہے وہ اسمبلی خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی سے پاس ہوتا ہے یا عمران خان اس پر کیا جواب دیتے ہیں، یہ آنے والے دنوں پر رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین جنید اکبر جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں خیبر پختونخوا میں، مختلف کنونشن کر رہے ہیں اور وہ خطاب کر رہے ہیں، کبھی کبھی ان کے جذباتی خطاب بھی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین انہوں نے ایک بڑی خبر جو میں نے بتایا آپ کو کہ ایک بہت بڑی خبر، خطرناک خبر، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اسی ماہ کے اندر جو ہے خیبر پختونخوا کی تمام سڑکیں بند کرنے کا بھی جو ہے یہ خبر دی ہے۔ یہ آنے والے دنوں پر چھوڑتے ہیں کہ کیا معاملات ہوتے ہیں اور کیا یہ سڑکیں بند کی جاتی ہیں جو بھی پنجاب سے خیبر پختونخوا جا رہی ہیں۔ تو یہ تازہ ترین ناظرین اپڈیٹ تھی، اور اس کے ساتھ ہی دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔